कभी तो ऐसा लगा है कि तुम्हारा दिमाग एक वॉशिंग मशीन बन गया है। हर किसी की बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस रही हैं, इमोशंस घिस रहे हैं आपके, और खुद की लाइफ का सुकून धो दिया है पूरे तरीके से आपने। कांग्रेचुलेशन, यू आर द इमोशनल डस्टबिन ऑफ योर फैमिली, योर ऑफिस, योर फ्रेंड सर्कल, द पीपल अराउंड यू। बट क्या पता, मे बी इट्स योर फॉल्ट, क्योंकि तुमने कभी बाउंड्री नाम का कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं है। हर चीज सुनना इज इक्वल्स टू एनर्जी सुसाइड। मुझे याद है एक बार मेरे दोस्त का रात में कॉल आया था एंड ही वाज क्राइंग, क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ था। 2 घंटे तक उसकी बक बक सुन रहा था। नेक्स्ट डे मेरा मूड खराब हो गया। उसका ब्रेकअप मेरे दिमाग में चल रहा था जैसे नेटफ्लिक्स सीरीज। मुझे क्या फायदा हुआ, ना मुझे कोई ऑस्कर मिला, ना बेस्ट लिसनर का अवार्ड मिला, और ना मेरे दोस्त को शांति मिला मुझे सुना के। पीपल विल डू एनीथिंग नो मैटर हाउ अबसर्ड टू अवॉइड फेसिंग देयर ओन सोल्स। जब आप हर किसी के इमोशनल हेल्पर बन जाते हो ना, तो वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे डाल देते हैं। इमोशनल लीचिंग स्टार्ट्स, और आप बिना कुछ किए ही थक जाते हो। एंड साइलेंस इजंट वीकनेस, इट्स अ वेपन। दुनिया चिल्लाती है, समझदार लोग हमेशा चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। एक इंसान एक मीटिंग में जाता है जहाँ सब लोग चिल्ला रहे थे, एक बंदा चुप था, सब उससे डर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब सब बोल रहे हो और कोई चुप हो, उसका साइलेंस स्कैरी लगता है। आजकल तो अगर आप चुप हो, लोग सोचने लगते हैं कि या तो आप डिप्रेस हो या ईगोस्टिक हो। कभी कभी लोग समझते ही नहीं है कि हम खुद के लिए चुप हैं, उनके लिए नहीं। साइलेंस प्रोटेक्ट योर एनर्जी, इट गिव यू पावर। जब आप रिएक्ट नहीं करते, तभी आप रियल कंट्रोल में होते हो। ओवर एक्सप्लेनिंग इज इमोशनल बेगिंग। एक बार मैंने किसी को एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों बिजी था। उसने कहा इट्स ओके, पर उसको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं और एक्सप्लेन करते गया। रिजल्ट, वो बंदा बोर हो गया और मैं इमोशनली ड्रेन्ड हो गया। हम लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जैसे कि वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्कूल की प्रिंसिपल मैडम है। स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट ओवर एक्सप्लेन, क्योंकि वो अपने इंटेंशन से सिक्योर होते हैं। जब आप हर किसी को जस्टिफाई करते हो, आप अपना अस्तित्व उनके हाथों में गिरवी रख देते हो। तुम्हारा टाइम फ्री नहीं है। इमोशनल EMI सर्विस बंद करो। सबको लगता है तुम्हारा इमोशनल वाईफाई फ्री है, अनलिमिटेड है, 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट है, तो कर लेते हैं हम इसको यूज, इसको कर लेते हैं यूज। तो बैठे ही है बेल्ला। मैं एक टाइम पे हर किसी का इमोशनल एडवाइसर था। तो उसका ब्रेकअप हुआ, कॉल करो मुझे। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड डिप्रेस है, मैं समझा देता हूँ, मैं करता हूँ उसका हेल्प। गर्लफ्रेंड इनसिक्योर है, मुझसे कर लो लड़ाई। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स मैं खुद बर्न आउट हो जाता हूँ। मेरे भाई, तुम थेरेपिस्ट हो क्या? तुम्हारे दिमाग पे, तुम्हारे माथे पे इमोशनल बजाज फाइनेंस लिखा है क्या? स्ट्रॉन्ग पीपल प्रोटेक्ट देयर टाइम, और वो सिलेक्टिव होते हैं कि किसको रिस्पॉन्स देना है और किसको नहीं। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी इन्वेस्ट करने का चीज है, वेस्ट करने का नहीं। बाउंड्रीज डोंट मीन्स दैट यू आर रूड, दे मीन्स यू आर हीलिंग। एक टाइम पे मैंने एक रिलेटिव से सारे कॉन्टेक्ट हटा दिए और उनकी पूरे फैमिली ने मुझे विलन बना दिया, विलन का टैग दे दिया। अरे उनका लड़का कितना रूड हो गया है, कितना बदल गया है, एटीट्यूड आ गया है। ऐसे एटीट्यूड से कुछ नहीं होगा इसका लाइफ में, आगे नहीं जाएगा ये। जब आप बाउंड्री सेट करते हो ना, तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है आपको कंट्रोल करने की। वो आपके पेरेंट्स नहीं है, बट स्टिल दे वांट कि ये इंसान मेरे से कंट्रोल हो, मेरी बात माने, ये करियर लाइफ मेरे अकॉर्डिंग चूज करे। और जब आप लोगों से दूर हो जाते हो, उनसे कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हो, बाउंड्री सेट कर देते हो, तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बाउंड्रीज इज नॉट रिजेक्शन, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन, साइलेंस इज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. एक बार एक बंदे ने मुझे कमेंट में गाली दिया। पहले तो मैं टाइप करने ही वाला था तेरी, बट आई स्टॉप्ड एंड रियलाइज कि ये जो इंसान मेरे को गाली दे रहा है ना, ये बंदा मुझे नहीं, अपनी फ्रस्ट्रेशन को टारगेट कर रहा है। कुछ लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं ना कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो या किसी कमेंट सेक्शन हो, विदाउट इवन कॉन्टेक्ट। सेम थिंग हैपन विद अ रिलेटिव। हम उस करियर को करना चाहते हैं, वो हमारा ड्रीम करियर है, बट देन ऑल्सो दे विल पॉइंट आउट मिस्टेक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर करियर। उनको बिल्कुल पता भी नहीं है उस करियर का, देन ऑल्सो दे विल पॉइंट आउट समथिंग नेगेटिव, बिकॉज दे वांट, वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपना चिड़चिड़ तुम पे निकालना चाहते हैं। तुम वो करियर या फिर वो लाइफ की चीज ना करो। ये जो लोग ऑनलाइन ट्रोल करते हैं ना, ये कुछ नहीं, ये घर के चूहे बिल्ली होते हैं, एक बिस्तर पे पड़े और दिन भर रील स्वाइप कर रहे हैं। रिएक्ट करना इजी है, रिस्पॉन्ड करना आर्ट है। जब आप साइलेंस चूज करते हो, आप ज्यादा समझने लगते हो और डैमेज कम करते हो। डिस्कनेक्शन इज पावरफुल, सबको एक्सेस मत दो। मैं अब हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं करता। मैं सबके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। क्या मैं रोड हो गया हूँ? नहीं मेरे भाई, मैं अवेयर हो गया हूँ। हमारा ब्रेन कोई मॉल नहीं है जहाँ हर किसी को शॉपिंग करनी है, हर टाइप की चीज खरीदनी है। तो अपने ब्रेन को मॉल मत बनाओ मेरे भाई। जितना ज्यादा तुम डिस्कनेक्ट होते हो ना, उतना ही डीपली तुम अपने आप से कनेक्ट करते हो। लोग बोलेंगे एरोगेंट हो गया है। तुम्हें पहली बार अपना मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है लोगों के अप्रूवल से। एक वक्त था जब मैं सबको खुश करने चला था, सबकी बातें सुनता था, सबके मूड के हिसाब से चलता था। फिर एक दिन मैं टूट गया। उस दिन मैंने डिसाइड किया, मैं हर किसी के लिए नहीं बना, मैं हर इमोशन की पेन ड्राइव नहीं हूँ जहाँ लगाया इसका हेल्प कर दे। मैं भी एक इंसान हूँ जिसको पीस चाहिए, स्पेस चाहिए, साइलेंस चाहिए। साइलेंस सबको समझ नहीं आता है, लेकिन जो समझता है उसका लाइफ बदल जाता है। स्टॉप गिविंग योर एनर्जी टू एवरीवन, इट्स डिस्ट्रॉइंग यू गाइस। Got the music in your favorite sounding